एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो है 1111 पोर्टल पे। भाई 1111 पोर्टल ओपन होने वाला है, मैनिफेस्टेशन डोर ओपन होने वाला है, यानी कि यूनिवर्स की जो सारी शक्तियां हैं वो अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स की एनर्जीज अलाइनमेंट में है। तो क्या आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में है? क्या आप रेडी हैं अपनी बिगेस्ट विश को मैनिफेस्ट करने के लिए? क्योंकि ये जो पोर्टल है साल का सबसे बड़ा पोर्टल होता है, साल में एक बार खुलता है। यूनिवर्स खुद आपके लिए मैनिफेस्टेशन डोर ओपन करते हैं और कहते हैं कि मांग लो क्या मांगते हो। तथास्तु बोलती है यूनिवर्स आपकी विश पर। लेकिन क्या आप सही ढंग से मांग पाते हैं? अगर आप सही ढंग से नहीं मांग पाते हैं तो यकीनन वो विश फिर आपको नहीं मिल पाती है। तो सही ढंग से कैसे मांगना है, इसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पहली बात, जो चीज़ हम मांग रहे हैं ना यूनिवर्स से, हमको क्या फील करना होता है? ऑलरेडी हमारे पास है। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो फिर आपको उसको सोचकर कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप बड़े इजी रहेंगे कि भाई मेरे पास तो है। मैं अगर पैसा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं ये विजुलाइज कर रही हूँ, या मैं ये अपने आप को ये बोल रही हूँ कि मेरे पास भरपूर पैसा है। मैं अगर हेल्थ मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं खुद को बोल रही हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी हेल्थ है। मैं अगर अपना लव रिलेशनशिप या अपना कोई भी रिश्ता अगर उसको अच्छे से मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी खूबसूरत रिश्ते हैं। तो आपको वो फील करना पड़ता है। वो फील आप कैसे करेंगे, ये चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ। ठीक है? तो देखो, 1111 पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें आप करते होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। सारे तरीके सही होते हैं। मेन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और एक तरीका ऐसा जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था और जिसको मैंने किया था, लास्ट ईयर किया था, और इस साल मैंने देखा कि किस तरीके से उसने मेरे को मेरी विश को मैनिफेस्ट किया। तो मेरा दिल किया कि ये चीज़ मैं आपको बताऊं। बहुत सिंपल चीज़ है, बट शायद किसी ने आपको बताई नहीं होगी, आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसको करके देख लेना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो भाई, मंडे को 11/11 तारीख है, 11 नवंबर है। 11/11 पोर्टल ओपन हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन डोर ओपन हो जाएगा, और ये ओपन रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो आप किसी चीज़ को, किसी बड़ी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ों के लिए इस दिन को बर्बाद मत करना। किसी का कॉल मैसेज मैनिफेस्ट करने के लिए, थोड़े बहुत पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर कोई बहुत छोटी चीज़ है जो आप आसानी से ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई और टेक्निक लगा सकते हो, किसी और दिन कर सकते हो, उस छोटी विश के लिए नहीं करना। हालांकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, यूनिवर्स के लिए हर विश चींटी के बराबर है। लेकिन आपके लिए कुछ ऐसी विशेज़ है जो हमें लगती हैं कि भैया बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ये तो मुश्किल है। तो जो लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, उसको मांगना है। ठीक है? क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा, तो मौके से चूकना नहीं है आपको। तो पहले तो डिसाइड करना है क्या चाहते हो। रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप, मैरिज, या फिर करियर में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो कि भाई मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। ठीक है? उसके लिए, या आप बहुत टाइम से बहुत ख़राब हेल्थ से जूझ रहे हो, चाहते हो कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, परेशानियां हैं, आप चाहते हो कि भाई मैं बहुत खुश रहूं, मैं बहुत हेल्दी रहूं, तो आप उसके लिए, तो किसी एक चीज़ के लिए, वैसे तो आप मैक्सिमम 3 विश के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो उस दिन। मेरा ऐसा पर्सनली मानना होता है कि, क्योंकि देखिए जिधर हम फोकस करते हैं एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है, वो चीज़ बढ़ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो वाकई मुझे इस वक्त चाहिए, जो मैं यूनिवर्स से चाहती हूँ, इस पोर्टल पे मैं सारा फोकस अपना उस विश पर दे दूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 2 या 3 विश को लेकर चलेंगे या एक विश को लेकर चलेंगे। मैं ज़्यादातर एक विश को लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाकी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है और उसके लिए मुझे मौके चाहिए, और उसके लिए मैं यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करती हूँ। ठीक है? अब करना क्या है, क्योंकि 11 तारीख को हम शुरू करेंगे, तो प्रिपरेशन आप पहले से करोगे। प्रिपरेशन किस चीज़ की करोगे? आप कोई चीज़ मांग रहे हो तो अच्छी एनर्जी में आपको मांगना है। मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल एनर्जीज और अलाइनमेंट में रहेगी,
आप अलाइनमेंट में हो या नहीं, आपको अलाइनमेंट में रहना है। तो आपको अलाइनमेंट में रहने के लिए क्या करना है कि पहले तो जितनी भी नेगेटिविटी है अपनी विश से रिलेटेड, भाई ये चीज़ तो मेरे पास नहीं आ सकती, ये मेरा रिश्ता तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मैं पैसे तो कमा ही नहीं सकता, मेरे को करियर में ग्रोथ तो मिलती ही नहीं है, तो जो भी निगेटिविटी है ना उसको छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लेकर, उसको साथ में रखकर कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो ब्लॉकेजेस तो आप पैदा कर रहे हो, फिर कहाँ से आपकी वो विश मैनिफेस्ट होगी। तो पहले से ही आप बोलना शुरू कर दो कि यो मैं फ्री कर रही हूँ, उन सारी चीज़ों को फ्री कर रही हूँ, कोई निगेटिविटी नहीं है किसी चीज़ के लिए मेरे अंदर बिलीव है कि मैं वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ जो मेरे लिए बनी है, जो यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान की है। कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आप नॉर्मली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक पेपर पे, एक नॉर्मल वाइट कलर के पेपर पे या कैसा भी पेपर ले लीजिए, उस पर ब्लैक कलर के पेन से उन चीज़ों को लिख लीजिए जो आपको परेशान कर रही हैं, जो ब्लॉकेजें डाल रही हैं, और आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए और फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। ठीक है, ये चीज़ आपकी लाइफ से लेट गो हो गई, चली गई। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आप क्या कीजिए, आप अपनी मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी निगेटिविटी आ रही है, आप उसको ऐसे ऐसे रोल कीजिए और उसको यूनिवर्स में एक बॉल की तरह ऐसे फेंक दीजिए कि मैं इन चीज़ों को लेट गो कर रही हूँ। कुछ भी आप इस तरीके से करिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए 11 तारीख के लिए। अब जब 11 तारीख आ गई, रात में ही जब आप सोएंगे ना 10 तारीख को, आप उसी वक्त बहुत अच्छी वाइब्रेशन में सोएंगे, क्योंकि रात में अगर आप अच्छे से नहीं सोए, सुबह आप अच्छी वाइब्रेशन में नहीं होंगे। तो देखिए, चिंता करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा टाइम पड़ा है ना। अगर आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चिंता होती है, तो बाकी टाइम कर लेना, लेकिन ये समय चिंता का नहीं है, ये समय कुछ क्रिएट करने का है, मैनिफेस्ट करने का है। बहुत लोग बोलते हैं भाई ईजी नहीं होता मैनिफेस्टेशन, कैसे मैनिफेस्ट कर ले, वो चीज़ तो है ही नहीं, तो हम कैसे बोल रहे कि हमारे पास है। एक बात बताओ, जो चीज़ नहीं है आपके पास वही तो क्रिएट करोगे, जो चीज़ होगी उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे। तो ये बोलना कि वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास तो हम कैसे बोले, तो इसीलिए तो आप क्रिएट कर रहे हो भाई, इसीलिए तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो नहीं है उसी को तो बना रहे हो, इसीलिए तो फील करना है। तो ये चीज़ तो बोलना छोड़ दो। तो 10 तारीख की रात को अच्छे से अफर्मेशंस बोल के सो, अच्छा बोलो कि यूनिवर्स मैं रेडी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, 11/11 पोर्टल पर मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो जाओ। सुबह जब उठोगे 11 तारीख को, कोशिश करो जल्दी उठ सको, तो जितना भी टाइम आप उठते हो उठो, और सबसे पहले जैसे आप उठोगे ना, आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इस दिन के लिए। थैंक यू से शुरुआत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप थैंकफुल नहीं हो सकते ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर सकते ना, तो फिर हम और चीज़ों की कैसे लालसा रखें, है ना। तो आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन आपने मुझे दिखाया, थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, थैंक यू मेरे रिश्तों के लिए, जो चीज़ें हैं बैठे बैठे बेड पर ही थैंक यू ये पोर्टल ओपन करने के लिए, थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम कुछ अपने लिए बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिएगा सुबह से आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाएगी। आप देखो, सिंपल है, 11 तारीख को पूरा दिन पोर्टल ओपन है। ठीक है, आप कुछ भी किसी भी समय अपनी विश को या तो बोलो या लिखो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो मत करो कि किसी वीडियो में अगर बताया है कि ऐसा करना है तो मुझे ऐसा ही करना है। अगर आपका, क्योंकि देखिए हर इंसान अलग अलग चीज़ कर रहा होगा, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई ऑफिस में होगा, तो सबके लिए सब चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो कभी भी मन में ये मत लाना कि मैं उस वीडियो को फॉलो नहीं कर पाया एज इट इज़, इसका मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। यह चीज़ ही अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, आप अगर सोच भी लेते हो ना कि होगा और बोलते हो ना उसको बहुत बिलीव के साथ, तभी वो हो जाता है। और यही चीज़ आपको करनी है। तो आप पूरे दिन में कभी भी करिए, अपनी विश को बोलिए 11 बार कम से कम बोलिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को पक्के फॉलो नहीं कीजिए, 11 ही बार बोलना है। 12 बार बोल दिया तो ऐसा थोड़ी है कि फेल हो जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। लेकिन चीज़ें हैं, 11 बार बोलिए अपनी विश को, और ज़्यादा बोल सकते हो तो ज़्यादा बोलिए, दिन में जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलिए। 2 टाइम होते हैं, 11:11 सुबह के और 11:11 रात के। इस समय अगर आप अपनी विश को फील करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक पेन ले लीजिए, रेड कलर का पेन ले लीजिए
और उस विश को लिखिए और साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कहना मत भूलिए, तो भी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपने अंदर फीलिंग जगानी है और मेन चीज़ फीलिंग ही होती है। ठीक है, तो किसी भी टाइम कीजिए, 11:11 सुबह शाम या रात में कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है। इंटेंशन आपको यही रखना है कि भाई ये जो 1111 पोर्टल है मेरे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी विश को। ठीक है, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, ऐसा मत सोचना। तो ये एक सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बोलना है, फील करना है, लिखना है। अब वो तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने किया था और जो मैं इस बार भी करूँगी, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना है। करना क्या होता है उसमें, आपको चाहिए होते हैं दिए। ठीक है, नॉर्मल दिए, भाई दिवाली अभी गई है तो सबके घर में दिए रखे होंगे। आपको ऐसे दिए ले लेना है, 11 दिए। 11 दिए जो मैंने किया था वो आपको बता रही हूँ, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। तो 11 दिए आपको लेने हैं, ये चीज़ आप रात में परफॉर्म करेंगे 11 तारीख की रात में शाम के बाद। तो आप 11 दिए लेंगे, ठीक है, बैठ जाएंगे शांति से। ये थोड़े टाइम का प्रोसेस है, 15-20 मिनट लग सकता है, तो अपने आप को बिल्कुल शांत रखना, डीप ब्रीदिंग कर लेना, अच्छे अच्छे एफर्मेशन बोल लेना, एक कमरे में बैठ जाना। इन दिनों में आपको इनको जलाना है। तो इनको अगर आप देसी गाय जो होती है उसका जो घी होता है जो बहुत प्योर माना जाता है, वो अगर आप इसमें जला सकते हैं, उससे ये दिए जला सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं जला सकते हैं तो आप सरसों के तेल में भी ये दिए जला सकते हैं। ठीक है, 11 दिए आपको जलाने हैं। जब भी आप एक दिया बनाएंगे उसमें बाती रखेंगे और जब उसको जलाएंगे ना, एक एक दिए को जलाएंगे और उसी वक्त आपको वो एफर्मेशन बोलनी है। जैसे आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो मान लीजिए, ठीक है, तो मनी के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं मनी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं मनी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए एक बड़ा अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। भाई देखो, बड़ा है तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे, है ना। आप जितना बिलीव कर सकते हैं, आपके लिए अगर 10,000 भी बड़ा है तो आप उतना भी करिए, उतना भी बोलिए। ठीक है, तो आप एक एक दिए को लेकर अपनी विश बोलते जाइए एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं 10,000 रुपये मेरी लाइफ मेरे उसमें अकाउंट में आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना चाहिए, जितना बिलीव कर पाते हो। ये नहीं कि इतना ऐसा अमाउंट बोल दिया जिस पर आपका सबकॉन्शियस बिलीव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको ये जला देना है और 11 बार, इससे क्या होगा, 11 बार रिपीट हो गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दिया। अब एक विश के लिए आपको करना है ये, अगर आप बार बार 2-3 विश के लिए कर रहे हो तो इस प्रोसेस को आप एक बार सुबह एक बार रात में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, एक विश को लेकर चलो तो बहुत अच्छा। इस प्रोसेस के लिए खासकर एक ही विश को लेकर चलना। तो आपने क्या किया, जलाया, मेरे विश बोली कि मैं सपोज 20 लाख रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, और एक एक दिया जला दिया। आप जहाँ बैठे हैं ना वहीं पर आप सारे दिए को एक रो में रखते जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है विजुअलाइज, एक छोटा सा मेडिटेशन या आपको विजुअलाइजेशन करना है। वहीं पर दिए जले हैं, आप बैठे हैं, एक आसन लगा लीजिएगा, किसी कपड़े पर बैठिएगा जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, एक आसन टाइप। ठीक है, और वहाँ पर दिए जल रहे हैं और आप आँख बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि वो चीज़ हो रही है। अगर आपने 20 लाख रुपए आपने लिखा है तो 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, फील करना है। अब उस 20 लाख रुपए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो विजुलाइज करना है ताकि आप उस एनर्जी में आ पाएँ। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, कोई पर्सन से आपका ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए इस वक्त प्रायोरिटी पे है और वो पर्सन के साथ बिल्कुल चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो कॉल मैसेज नहीं, आप सीधे उनके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ मेरा रिलेशनशिप परमानेंट अच्छा हो गया, बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। ठीक है, आप वो आपने जलाया एक एक दिया और विजुअलाइज किया कि वो पर्सन आपके साथ है, अब दोनों बहुत खुश हैं। आप ये करके देखिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप ये विजुलाइज करेंगे, कोशिश अगर कर सकते हो तो भाई 11 मिनट का अलार्म लगा देना। ठीक है, और 11 मिनट तक विजुलाइज करना, अपने आप देखना, आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज़ अभी इसी वक्त हो गई है, मैंने किया इसलिए मुझे पता है, ऐसा फील हुआ, हो गया यार,
और जब पता है हो गया यार, तो उसके बाद उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, और जब सोचना ही बंद कर दिया तो ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप डिटैच हो गए। और दूसरा देखो क्या है ना, दिया में क्या जलाते हैं हम, आग जलाते हैं, अग्नि है ये। आपकी जो डिज़ायर आती है वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से आती है, वहीं से आपकी डिज़ायर आती है, वहीं से आप एक्शन लेते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन काम नहीं करता। तो ये दिया प्रतीक है आपकी डिज़ायर का, ये दिया प्रतीक है आपके एक्शन का, कि जब वो चीज़ आपके पास आएगी या वो चीज़ आने के लिए आप क्या एक्शन लेंगे। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपना करियर में बहुत सारा ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भैया सही समय पर सही एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्शन बैठे बैठे कुछ नहीं होता। आप कुछ कितने भी दिए जला लो, कुछ भी कर लो, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर लो, अगर आप ये सोचते हो कि बैठे बैठे होता है, नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप इस तरीके की चीज़ करते हो तो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हो जाती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये हो रहा है, और उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लगती है। आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हो, सही एक्शन लेते हो, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छे से काम करता है, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है, करके देख लेना। अगर आपको उसी वक्त फील ना होना कि ये चीज़ हो गई तो मुझे बोलना, आपको फील होगा। अगर आप थोड़े भी पॉजिटिव हुए ना, आपको फील होगा कि यार हो गया, और सचमुच जिस दिन आपने सोच लिया हो गया, उस दिन हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में, आपकी विश कितनी बड़ी है ये डिपेंड करता है, लेकिन चीज़ें होती हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे मेरे पास भैया 11 दिए नहीं है, एक दिया जला लो। अगर दिए नहीं है, कैंडल जला लो। मैंने क्या बोला, किसी चीज़ को अगर आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जहां आपने लिया वहां चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो ये सिर्फ एक प्रतीक है कि मेरी जो डिज़ायर है वो यूनिवर्स में जा रही है, उससे रिलेटेड मैं एक्शन ले रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। कोई भी अगर आपको, अब वैसे मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, कोई भी अगर क्वेरी है कमेंट में ही पूछिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा या मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि सबको अलग से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, एंड आपको ज़रूर ऐसा फील होगा कि ये चीज़ हो गई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।